दोस्तों, एक पुलिस वाले का समाज के प्रति क्या फर्ज होता है ये तो सबको पता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को लेकर क्या सोचता है और उसके मन में क्या डर होता है ये आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। मूवी का नाम है क्रॉस फायर। फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एंड तक बने रहना। पूरे शहर में हर जगह न्यूज चल रही थी कि एजेंट मार्क पैटरसन ने अकेले ही गोरिल्ला गैंग का सफाया कर दिया। ये गैंग लड़कियों की तस्करी किया करती थी। इस वार में एजेंट ने अपनी वाइफ को भी खो दिया था। एजेंट का स्टाफ भी इस समय यही न्यूज सुन रहा था। तभी वहाँ पर मार्क आता है। सभी लोग उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। वो कहता है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर को अकेले में चलने के लिए कहता है और उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। अब वो इस ड्यूटी से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि इस जॉब के कारण उसने अपनी वाइफ को खो दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। सीनियर ऑफिसर उसे रोकता है, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं मानता और अपना आइडेंटिटी कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेने एयरपोर्ट जाता है, क्योंकि वो गर्मी की छुट्टियां बिताने वहाँ आई थी। अलीशा अपने फादर को देखकर खुश नहीं होती और कहती है कि आप अपना काम कीजिए और मैं अपना। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तब से आपने मुझ पर से अपना हक खो दिया है। तभी अलीशा के पास किसी का मैसेज आता है, क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच गई? हम जल्द ही मिलेंगे। फिर घर जाते समय मार्क अलीशा को कहता है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी को पार्क करके अपना ऑर्डर किया हुआ खाना लेने जाता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि कोई उसकी बेटी के पास खड़ा है। वो डर जाता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो कोई उसकी पुरानी फ्रेंड थी जो उसे देखकर रुक गई थी। फिर वो गुड लक विद स्टीफन कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मार्क अपनी बेटी से पूछता है कि स्टीफन कौन है। अलीशा कहती है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। मार्क कहता है कि मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज जानने की जरूरत है और ये मेरा अधिकार भी है। फिर मार्क अपनी बेटी को अपने नए घर लेकर जाता है, जो उसने खुद अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने हाथों से बनाया था। फिर वो अपनी बेटी को उसका रूम दिखाता है। उस घर के दरवाजे के लॉक में कुछ प्रॉब्लम थी। नहाते समय मार्क को याद आता है कि एक बार अलीशा ने मुझे वार्न भी किया था कि आप गोरिल्ला गैंग से लड़के लोगों को तो बचा रहे हैं, लेकिन इससे हमारी जान को भी खतरा है। और मार्क ने कुछ नहीं होगा कहकर उसकी बात टाल दी थी। फिर उसने अपनी वाइफ से पूछा, क्या मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए? लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, शहर को आप जैसे अफसरों की जरूरत है। रेडी हो जाओ, हमें बैंक जाना है। फिर जब वो अपनी वाइफ को लेकर बैंक गया तो वहीं पर किसी ने उसकी वाइफ को गोली मार दी थी। फिर मार्क के घर की बेल बजती है और जब वो देखता है तो बाहर उसकी पड़ोसन उसके लिए खाना लेकर आई थी। फिर वो अपनी पड़ोसन को अलीशा से मिलवाने ले जाता है, लेकिन अलीशा उससे मिलकर खुश नहीं होती। फिर जब अलीशा मार्केट जाती है तो वहाँ कोई गुंडा आ जाता है और उसका पर्स छीनकर भागने की कोशिश करता है। वो उसका मुकाबला करती है, लेकिन वो उसका पर्स ले ही जाता है। फिर वो पास बैठे बैगर का एक कॉइन उठाती है और अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अपना फैसला बदल देती है। उसके बाद वो एक टैक्सी वाले को कहती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, क्या तुम मुझे बिना पैसे मेरे घर छोड़ दोगे? वो मना कर देता है। फिर वो यही सवाल दूसरी टैक्सी वाले से करती है, लेकिन वो तो इसके पीछे ही पड़ जाता है। अलीशा उससे पीछा छुड़ाने के लिए मार्केट में घुस जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाता है, लेकिन तभी उनकी नेबर अलीशा को आवाज लगाती है और वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर अलीशा अपनी नेबर से सुबह के किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगती है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे सब कुछ बताती है। फिर वो कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, मैं अपने पापा को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी उनकी नेबर मार्क के पास फोन करके उसे बताती है कि अलीशा मेरे साथ है और वो अपना पर्स कहीं भूल गई है। फिर रात को जब मार्क घर आता है तो वो अलीशा का पर्स अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका इलाका कैसा है। फिर वो अलीशा को कहता है कि किसी स्टीफन का फोन आ रहा था, जाओ और उसे बताओ कि तुम ठीक हो। उस रात मार्क बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और टल्ली होकर गिर जाता है। फिर अलीशा उसे संभालती है और उसे सुला देती है। अलीशा देखती है कि उसके पापा के लैपटॉप में एक आदमी की फोटो लगी है जिसका आधा चेहरा बिगड़ा हुआ है। अब जिस समय मार्क अपनी बेटी के साथ अपने बिगड़े हुए संबंध अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, उस समय एक स्ट्रेंजर ऐसा भी था जो मार्क से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया था। अगले दिन सुबह अलीशा जॉगिंग करने के लिए जाती है। वहाँ उसे एक कार हिट करके चली जाती है। घर पर मार्क अपनी नेबर से पूछता है कि अलीशा कहाँ है। वो बताती है कि जॉगिंग के लिए गई है। इतने में अलीशा आ जाती है और मार्क पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। वो बताती है कि एक कार ने मुझे हिट करने की कोशिश की। फिर वो मार्क को उस कार का नंबर बताती है। मार्क अपने दोस्त विक्टर को फोन करता है और उसे नंबर बता के कार के मालिक का पता लगाने के लिए कहता है। फिर कुछ घंटे बाद विक्टर मार्क के पास आता है और उसे बताता है कि जिसकी भी वो कार है वो छोटी मोटी चोरियां करता है। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था, उसका आपकी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ है। फिर वो अपनी बेटी को शूटिंग सिखाने के लिए ले जाता
है और कहता है कि इस दुनिया में तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास कर सकती हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो अपनी बेटी को फाइट स्किल्स सिखाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कैसे की जाती है उसकी ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग वो अपनी बेटी को बचपन से देता आ रहा है। फिर जब वे घर जा रहे थे तो वही स्ट्रेंजर सड़क पर कुछ कीलें बिछा देता है ताकि मार्क की कार का एक्सीडेंट हो जाए और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें उसकी नेबर और अलीशा को चोटें आती है। तभी विक्टर आता है और बताता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी कार का टायर पंक्चर करने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि ये कोई संयोग नहीं है। मार्क कहता है मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। फिर जब वो अपनी बेटी के पास बैठा था तो उसकी बेटी पूछती है कि आपके लैपटॉप में जो बिगड़े हुए चेहरे वाले आदमी की फोटो है, क्या वही मेरी माँ का कातिल है? मार्क उसकी बात का जवाब नहीं देता और उठकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। अलीशा अपनी नेबर को कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ, सो प्लीज आप पापा को संभाल लेना, वो मुझे कहीं जाना अलाउड नहीं करते। नेबर कहती है लेकिन तुम्हें मेरे साथ चर्च चलना होगा। फिर वो अपनी एक फ्रेंड के साथ चली जाती है। उसकी फ्रेंड के कुछ दोस्त भी उनके साथ थे। फिर वे एक बार में जाते हैं और वे लड़के उसे जबरदस्ती ड्रग लेने पर मजबूर करते हैं। अलीशा ड्रग ले लेती है और नशे में हो जाती है। फिर एक लड़का उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता नहीं था कि अलीशा को फाइट भी करनी आती है। लेकिन नशे में होने के कारण वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाती और दो लड़के उस पर हावी हो जाते हैं। फिर मार्क उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और उन लड़कों की ऐसी धुलाई करता है कि आइंदा वे किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। फिर वो अलीशा और उसकी दोस्त को वहां से ले जाता है। घर जाकर उसकी फ्रेंड उससे माफी मांगती है कि अगर तुम्हारे पापा सही समय पर नहीं आते तो अनर्थ हो जाता। फिर मार्क उसकी फ्रेंड को टैक्सी में घर भेज देता है और खुद बैठ के पैग लगाने लगता है। तभी अलीशा और नेबर दोनों चर्च जाने के लिए घर के बाहर आती है। मार्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन नेबर कहती है कि अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, रोको टोको मत। लेकिन मार्क का रोकना भी जायज था। हालांकि वे चर्च जाकर सेफली घर वापस आ गए थे। अगले दिन जब मार्क मार्केट जाता है तो घर के बाहर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर अलीशा का नाम लिखा था। एक बार तो वो उस बॉक्स को देकर कार में जाकर बैठ जाता है लेकिन फिर उसे अपनी बेटी की चिंता होती है कि पता नहीं उस बॉक्स में क्या होगा। फिर वो भागकर अंदर आता है और चाबी खो जाने के बहाने से बॉक्स को चेक करता है। फिर वो विक्टर और अपने बॉस जॉन से मिलता है और उन्हें बताता है कि एक कार बार बार हमारे घर के आसपास चक्कर लगाती पाई गई है, कम से कम 8-10 बार। मुझे लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है। रात को जब मार्क अपनी बेटी के पास था तब उसे विक्टर का फोन आता है और वो बताता है कि हमें सूचना मिली है जिस बंदे की वो कार है उसका आधा चेहरा खराब है और वो एक होटल में देखा गया है। मार्क कहता है तुम मेरी वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो अपने साथियों के पास जाता है और वे उस आदमी को पकड़ने होटल में जाते हैं। मार्क और विक्टर रूम के अंदर जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। मार्क देखता है कि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। फिर मार्क पूछता है कि क्या चल रहा है, मुझे साफ साफ बताओ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने $500 दिए थे और तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट करने के लिए कहा था। मार्क समझ जाता है कि उसकी बेटी खतरे में है और वो अपने घर की ओर जाने लगता है। घर पर उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड स्टीफन उससे मिलने आया था। दरवाजे का लॉक जाम होने के कारण वो खुल नहीं पाता। तभी वहाँ पर स्ट्रेंजर आता है और स्टीफन का गला काटकर उसे मार देता है। उस समय मार्क अपनी नेबर को फोन करता है लेकिन वो टीवी देखने में मस्त थी और फोन साइलेंट पर था। उधर वो स्ट्रेंजर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन सभी दरवाजे बंद होने के कारण वो घुस नहीं पाता। उनकी नेबर सोने से पहले एक बार अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए उनके घर जाती है। अलीशा उस समय घर की एटिक में छुपी हुई थी। फिर वो विंडो में से देखती है कि स्ट्रेंजर उनकी नेबर के पीछे एक बड़ा सा चाकू लेकर आ रहा था। अलीशा चिल्लाती है लेकिन इतने में स्ट्रेंजर उनकी नेबर को मार देता है। फिर अलीशा के पास मार्क का फोन आता है। अलीशा बताती है कि उसने मेरे ही सामने स्टीफन और मरियम को मार दिया है। मार्क कहता है कि तुम मेरे रूम में जाओ और दरवाजा बंद करके जो भी मिले उसे दरवाजे के आगे लगा दो। अगर फिर भी वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अपनी जी जान लगाओ और उसे मार दो। मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। वो स्ट्रेंजर घर के अंदर एंटर कर चुका था। अलीशा का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कहाँ छुपे। फिर वो स्ट्रेंजर उसके पास आता है और उसका गला दबाकर उसे अधमरा कर देता है। फिर वो मार्क को फोन करता है। मार्क कहता है कि मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी को मारने में बहुत मजा आया था और वही मजा अब मुझे दोबारा आने वाला है। लेकिन इतने में वहाँ पर मार्क आ जाता है और उसका भेजा उड़ा देता है। हर बार की तरह सारा काम खत्म होने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर मार्क का बॉस जॉन आता है और उसे समाज की गंदगी साफ करने के लिए थैंक यू कहता है। दोस्तों, हमें इस मूवी में ये देखने को मिला है कि अगर कोई ऑफिसर ईमानदार है तो उसे पल पल अपने परिवार की सुरक्षा करने की फिक्र लगी रहती है, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर बेईमान है तो इसका मतलब है कि उसकी बुरे लोगों के साथ दोस्ती है, फिर उनसे खतरा कैसा। और हाँ, अपने बच्चों भाई बहनों को फाइटिंग स्किल्स जरूर सिखाएं, क्या पता ये कब काम आ
आ जाए। हालांकि अलीशा के फाइटिंग स्किल उस स्ट्रेंजर के सामने काम नहीं आए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो भी और ना अच्छी लगी हो तो भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।